रेडी फॉर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट प्लीज़ आपको कैसी लगी वीडियो बता देना और अपनी प्रेजेंट लाइक करके प्रेजेंट बता दीजिएगा आप कितने बच्चे प्रेजेंट हैं अभी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season moisture bread gets spot and its surface gets covered with greenish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what the structure are, where this come from? इसमें बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्ड आइज का मतलब क्या होता है, अपनी नंगी आंखों से नहीं देखते, मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है। इसमें वही बताया गया कि बारिश के मौसम में जैसे हमारे चेहरों पे पैचेस आ जाते हैं, तो उन पैचेस क्यों आते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही आते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की परत हमारे चेहरे पे लग जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छी तरीके से जानेंगे। देखते हैं यहाँ पे ये दिया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेजर टाइप दिए गए हैं। ये देखिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन से टाइप होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये और वायरस ये सब कुछ टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। एक एक करके हमें सब पढ़ना होगा। ठीक है, एक एक करके हमें सब पढ़ना होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक, जानते जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। जब हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते तो हम देखते किस चीज़ से है। जिन ऑर्गेनिजम्स को हम उससे माइक्रोस्कोप से देखते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अभी तक के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये सारे टाइप है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक, चलिए, और वायरस। चलिए एक एक करके इन्हें पढ़ना पड़ेगा हमें। यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो से ही बताता हूँ क्या है। ठीक है, ये हमारे बैक्टीरिया है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये और ये दोनों, इन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक, एक सेकेंड, बैक्टीरिया किसे कहते हैं अब हम ये जान लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हम इसे अनलॉक कर दें। ठीक है, अब बैक्टीरिया किसे कहते हैं हम ये जान लेते हैं। ठीक, चलिए, बैक्टीरिया मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ, तो फिर हिंदी में कर दूंगा। These are simplest unicellular organism having rigged cell wall like plant cell। क्या बोला है, ये यूनिसेलर होते हैं। देखिए, ये सेल के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे सेल एंड स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। अभी वो वाला चैप्टर आया नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक होता है यूनिसेलर और एक होता है मल्टीसेलर। क्या होता है, एक यूनिसेलर एक मल्टीसेलर। यूनिसेलर का मतलब होता है ओनली वन सेल, एक सेल से मिलके बना होता है, और मल्टीसेलर का मतलब अनेकों, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना रहता है। ठीक, तो यही इसमें बताया गया है कि जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलर होता है, बस एक ही सेल से मिलके बना होता है वो बैक्टीरिया। बेस्ड ऑन देयर शेप्स, बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। बैक्टीरिया के कुछ 4 टाइप्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि ये है, सॉरी एक सेकेंड, ओ सॉरी ये गलत हो गया। बैसिलस बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध को कर्ड में बदल देता है, आपको मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड,
ड्राइंग में जाके। चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अपना, और जो पेन था वही रहेगा। चलिए ठीक है, चलिए यही ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम अपना रेड कलर का कर लेते हैं पेन, और इन सबको इरेज करके बताता हूँ। चलिए पहला टाइप जो है बैक्टीरिया का, उसका नाम है, ओ ये कुछ ज़्यादा शार्प हो गया, शार्प पॉइंटेड है ये कुछ ज़्यादा। ठीक है चलिए, पहला जो नाम है बैक्टीरिया का, पहला टाइप है वो है बैसिलस बैक्टीरिया। और ये कैसे शेप का होता है? रॉड शेप्ड होता है ये। रॉड का मतलब जो सीधा बिल्कुल रॉड शेप्ड होता है, ठीक है, ये इस तरह का होता है ये रॉड शेप। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। दूसरा टाइप है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का दूसरा टाइप है कोकस। और ये क्या होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोल सा, थोड़ा गोल गोल होता है, वही स्फेरिकल शेप होता है। ठीक, ये पेज सही नहीं है। चलिए अगला है हमारा कॉकस, और एक सेकंड, स्प्रिलम। ये स्पाइरल में लिखा है, ये स्पिरल यहाँ पे आ रहा है, तो ये स्पाइरल शेप का होता है स्प्रिलम, जिसे पढ़ते हैं हम। ठीक, आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है। एंड विवरियो, ये तो कॉमन शेप का होता है। ठीक है, और ये इसके टाइप्स होते हैं, ये इसके टाइप्स है, और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। ठीक, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए आपको, मैंने क्या क्या बताया, कौन कौन से नाम बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा जगह, मैंने बताया आपको एक बैसिलस जो कि क्या होता है? रॉड शेप का होता है। एक बताया कॉसिस जो कि क्या होता है? स्पेरिकल शेप का होता है। और एक बताया स्प्रिलियम जो क्या होता है? स्फेरिकल शेप का। और एक विवरियो जो क्या कॉमन शेप का होता है। ठीक, यह है बैक्टीरिया के टाइप। ये बैक्टीरिया को समझ गए, यूनिसेलर होता है ये बैक्टीरिया, यूनिसेलर होता है। ठीक, बस। और ये जो होता है प्लांट के ऊपर भी पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है, हम पढ़ लेते हैं अब एलगी क्या होती है? ठीक, अब देखो काई सुनेंगे, उसे कोई एलगी कहते हैं इंग्लिश में। एलगी क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म बट दे हैव नो रूट स्टेम और लीव्स। ये एक बहुत बड़े पार्ट में होता है, एक बहुत बड़ा कॉलोनी होती है, कॉलोनी में रहती है एलगी, हमेशा ग्रीन कलर की होती है। सॉरी, मैं ग्रीन करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, ये एक ग्रीन कलर की एलगी होती है, काई, जो कि एक कॉलोनी में रहती है। और ये फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन इसके पास इट हैज़ नो रूट एंड स्टेम। इसके पास स्टेम और रूट नहीं होती। ठीक, और एलगी के बारे में जान लेते क्या है। दे कैन बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। दे आर फोटो आउटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कुछ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये यूनिसेलर होता है। यूनिसेलर का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसमें एक सेल हो बस। ठीक है, इसमें कितने सेल लो? एक सेल लो, उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलर बोलते हैं। ठीक, और ये जो होता है ना, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलर दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और ये फोटो ऑटोट्रॉप्स है, यानी ये लोग फोटोसिंथेसिस करके धूप से खाना बनाते हैं अपना। ठीक, इसका एग्जाम्पल दे रखा है डोमिनस, ये एक स्पाइरोग्राया, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक,
दो एग्जाम्पल इसका, ये देखिए, हाँ यहाँ पे ये दे रखे हैं 2 एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा इसे। अगला टॉपिक है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी यूनिसेलर होता है। यूनिसेलर होता है साइंस की भाषा में बोले तो यूनिसेलर होता है ये। फिर उसके बाद ये एनिमल की तरह इसके कुछ बिहेव होते हैं, ये एनिमल की तरह बिहेव करता है। जैसे प्रोटोजोआ का एग्जांपल हो गया अमीबा और ये पैरामिनिकम, ठीक। और आगे देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो होते हैं ना, प्लेस से प्लेस जगह बदल सकते हैं अपनी, और ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, ठीक। अगला है फंगी। फंगी क्या होता है? It is a large group of organisms which do not have chlorophyll and do not photosynthesis. These are heterotrophs. Example yeast, पेनिसियम एंड, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बोला है कि ये एक बहुत बड़े ग्रुप में रहता है, ये भी फंगी भी बहुत बड़े ग्रुप में रहता है। और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये ग्रीन कलर का दिखता है, देखिए आपको लग रहा होगा ये ग्रीन कलर का तो फोटोसिंथेसिस करता होगा, नहीं, ये कोई प्लांट टाइप का नहीं है, ये बैक्टीरिया का शेप है ऐसा ही। और ये बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ठीक। ये हेटरोट्रॉप्स है, ठीक है, फंगी। इसके एग्जाम्पल दिए गई हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे होंगे ब्रेड मोल्ड, ये रहे 3 एग्जाम्पल। ये आपने सुना ब्रेड देखा होगा आपने, जो ग्रीन हो जाती है कभी कभी ब्रेड ग्रीन हो जाती है, तो वो फंगी के कारण ही होती है ग्रीन, ठीक। अगला देख लेते हैं, फंगी में भी यूनिसेलर, येस्ट और मल्टी सेलर, ठीक है। ये जो बोला गया है, बताया गया इसमें कि जो फंगी होती है ये यूनिसेलर भी होती है और मल्टी सेलर भी होती है। यूनिसेलर कौन सा है? यूनिसेलर जो होता है उसे येस्ट भी एक फंगी का टाइप है जो कि यूनिसेलर है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एस्परगिलस, ये मल्टी सेलर होता है। तो ये भी दोनों टाइप्स में पाए जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वायरस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये अच्छा टॉपिक है, इसे पढ़ते हैं। These are also microscopic disease cases entire which is reproduce only inside the cell in the host organism, plant, animal, humans. ये जो होता है ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है और ये बीमारी फैलाता है। ये बीमारी डाइजेस्ट क्वेश्चन होता है, जब वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो वो रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे और वायरसेस को, तो फिर उन्हें वायरस कहा जाता है। और ये जो वायरस होता है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है और लिविंग थिंग्स के साथ लिविंग थिंग्स की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। और ये अपना जो होस्ट है जिनके ऊपर ये चलता है, जो रहता है, इसके जो होस्ट होते हैं, ये पैरासाइट होता है एक टाइप का। इसके ऊपर ये इसके होस्ट होते हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस जनरली, ठीक है। अगला, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।